दे पेस इन स्लीक शाइवलिक सर्टेनिटी, स्लीक मतलब बहुत ही एलिगेंट, पेस घूमना मूव करना, शाइवलिक वेरी पोलाइट एंड पीसफुल, सर्टेनिटी सर्टेनिटी मतलब एक स्टिफनेस, एक स्ट्रांगनेस। तो जैसे जो चीजें आन जेनिफर को अपने लाइफ में अपने लिए चाहिए थी, जो कैरेक्टर ट्रेट्स उन्हें अपने लिए चाहिए थे, लेकिन इस वर्ल्ड के सप्रेशन की वजह से जो उन्हें नहीं मिल पाए, वो कैरेक्टर ट्रेट्स वो उन टाइगर्स में फिल इन कर रही हैं। वो टाइगर्स बिना किसी डर के आराम से घूम रहे हैं, उनका अपना एक एलिगेंस है, उनमें अपने एक पोलाइटनेस है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुलनेस है। वो अपनी एक रिस्पेक्ट के साथ वहां घूम रहे हैं और उन्हें आसपास की किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं है, किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। तो ये आंट जेनिफर के मन के थॉट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो वो अपनी लाइफ में चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिल नहीं पाई, तो उन्होंने टाइगर्स के थ्रू अपनी स्क्रीन पर उसे डिपिक्ट किया है या शो किया है। ये उनके सारे मन के फील हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब यहां आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में उस मैरिड लेडी के ऊपर कितने ऑपरेशंस और कितने सप्रेशंस हैं। आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं दे आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, मतलब वो वूल पे फ्लटर कर रही है। अब हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली आंट जेनिफर है, मतलब बहुत एजेड लेडी की बात हो रही है, तो एजेड है तो उनकी उंगलियां तो उस वूल पर काम करते करते लड़खड़ाएंगी। फ्लटर करना मतलब लड़खड़ा जाना, तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो उस धागे पर, उस ऊन पर चलते चलते लड़खड़ा जाती हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, आइवरी निडल वो धागा, वो सुई, वो निडल वो सुई जिससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसे आइवरी निडल कहते हैं। तो अब देखो वो कितनी डरी हुई है कि वो एक पिक्चर के फॉर्म में भी अपने मन के भाव प्रकट करने में इतनी डर रही हैं कि उन्हें उस आइवरी निडल को पुल करने में भी तकलीफ हो रही है। उस ऊन तक पे उनके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, वो इतनी ज्यादा ऑप्रेस्ड हैं, वो इतनी ज्यादा कमजोर बना दी गई हैं, इतना ज्यादा उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया है, बाउंडेशंस लगा दिए गए कि उनकी फिंगर्स जो है वो उस वूल के ऊपर तक फ्लटर करती हैं, उस पर भी वो सीधे नहीं चल पा रही, और वो उस आइवरी निडल को पुल करने में भी उन्हें डिफिकल्टी हो रही है। शी इज फाइंडिंग इट हार्ड, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उस निडल के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो अंकल ने वेडिंग के टाइम उनको वो जो वेडिंग बैंड पहनाया था, वेडिंग बैंड इन द सेंस वेडिंग रिंग जो उनको पहनाई थी, उस वेडिंग रिंग का वेट इतना हैवी है कि वो बहुत ज्यादा हैवीली आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर बैठा हुआ है, उसका इतना मासिव वेट है। अब मासिव वेट से ये मतलब नहीं कि 100-200 किलो की या फिर ऐसी कोई इतनी हैवी रिंग थी वो, उसका मतलब वो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो फंसी हुई है उनके साथ, वो मैरिज का जो एक केज है, वो जो ट्रैप है, वो ट्रैप इतना भारी है कि वो उस अंगूठी की वजह से, उस वेडिंग बैंड की वजह से, वेडिंग बैंड का वेट मतलब उस पूरे वेडिंग के केज में जो वो ट्रैप्ड है, उस केज का वेट इतना भारी है कि वो उस आइवरी निडल को तक उनको चलाने में बहुत दिक्कत दे रहा है। मतलब वो अपने आप को इतना ज्यादा घिरा हुआ मान रही हैं कि वो अपनी फीलिंग्स स्क्रीन पर तक उकेरने से डरती हैं, क्योंकि जब वो उंगलियां चलाती हैं तो उन्हें अपने हाथ में वो वेडिंग रिंग दिखती है जो अंकल ने उन्हें शादी के टाइम दी थी, एंड इट सिट्स हेवीली अपॉन हर हैंड। वो उनके हाथ पर एक बहुत ही ज्यादा हैवी मैनर में या बहुत ही ज्यादा हैवीली उनके हाथ पर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरह से कहा जाए तो वो वेडिंग उनके लिए सिर्फ एक वेडिंग ना रहते हुए एक बर्डन बन गई है, एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है, जिस बोझ के तले वो दबी जा रही है। और वो रिंग जो है वो उन्हें बार बार उस बोझ की, उस ट्रैप की याद दिला रही है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तुम्हें तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है जबरदस्ती। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन है सोसाइटी की कि एक मैरिड वुमेन के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती थोप दी जाती हैं, जहां वो अपने खुद की फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करने में बहुत घबराती है या डरती है।